हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम नॉलेज। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो चाहे क्लास 10th हो या फिर 12th, दोनों ही क्लास के लिए हिंदी में आने वाला फर्स्ट टॉपिक यही होता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो है काव्य साहित्य का विकास, या फिर हम इसे काव्य साहित्य का इतिहास भी कह सकते हैं। तो चलिए हम अपना ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य का काल विभाजन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आदिकाल आता है। आदिकाल जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसका सबसे प्रथम काल यही आदिकाल ही होता है। तो चलिए हम इस देखते हैं। आदिकाल की जो समय सीमा या काल विधि होती है वो सन 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक रही है। इसके बाद इसके प्रमुख कवि, क्योंकि ये काव्य साहित्य तो यहाँ पे प्रमुख कवि होंगे। अगर जो वो गद्य साहित्य होता तो वहाँ पे प्रमुख लेखक होते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं चंद बरदाई, जगनिक, नरपति नाल्य, दलपति विजय, अमीर खुसरो, सारंगधर, विद्यापति और अनेक या फिर आदि। चलिए हम आगे देखते हैं हमारी प्रमुख रचनाएं। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुम्मान रासो, हमीर रासो और बहुत सारी रचनाएं हो सकती हैं आगे। चलिए अब हम इसकी प्रवृत्तियां देख लेते हैं। आदिकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। देखिए, आदिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई थी, वीर रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस की भी बहुत अधिक प्रधानता थी। इसमें रासो ग्रंथ परंपरा में प्रचलित था उस समय। कल्पना का आधिक्य, राष्ट्रीयता का अभाव और प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना हुई थी। आदिकाल में ही प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना हुई थी। तो आई होप आपको आदिकाल समझ में आ गया होगा। वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम में, मतलब कि यूपी बोर्ड के 10th या 12th में ये जो काल होते हैं इनमें से यही 4 टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसकी काल विधि क्या होगी, इसके प्रमुख लेखक कौन से होंगे और इसकी प्रमुख रचनाएं या फिर इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या होंगी। तो चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा काल आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल की काल विधि भक्ति काल की काल विधि है सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। तो हमारी भक्ति काल की काल विधि क्या है? 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। जो हमारा भक्ति काल है इसमें 2 शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा तथा सगुण भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भी 2-2 हैं, 2-2 शाखाएं होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, इसकी 2 शाखाएं होती हैं। तो पहली कौन सी होती है? ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर, दादू दयाल, सुंदरलाल, रज्जब, शेख फरीद, मलूकदास, रैदास, नानक। अब देख लेते हैं इसकी प्रमुख रचनाएं। जो है भक्ति काल के निर्गुण का भक्ति काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, सुंदर विलास, ज्ञानबोध और आदि। चलिए हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं ना, ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए। तो हमारा प्रमुख प्रवृत्तियां हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इसके अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म मतलब यहाँ पे ब्रह्म से मतलब है कि निर्गुण ईश्वर की उपासना, आडंबरों का विरोध, गुरुओं का महत्व, माया की निंदा, रहस्य भावना की प्रधानता, प्रतीकात्मकता, उपदेशात्मकता तथा समाज सुधार। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा पे चलते हैं। तो इसके प्रमुख कवि थे जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, मुल्ला, दाऊद। ओके, अब इसके आगे हम चलते हैं प्रमुख रचनाओं पे। तो प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, आखिरी कलाम, अखड़ावट, मृगावती, चित्रावली, चंदायन। अब हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों हैं प्रेम कथाओं का चित्रण, गुरुओं की महत्ता। इस प्रेमाश्रयी शाखा में गुरुओं की बहुत महत्व थी। रहस्यात्मकता, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रतीकात्मकता। ओके, अब हमारा सेकंड जो हमारी धारा है वो है सगुण भक्ति काव्य धारा। इसकी भी 2 शाखाएं होती हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र, हृदयराम। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस, ये जो श्री रामचरितमानस है ये तुलसीदास द्वारा लिखित है।
ये तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है भक्तमाल, ध्यान मंजरी, रामायण नाटक, भाषा, हनुमान तक। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर। तो रामाशयी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रामचरित का ज्ञान। रामाशयी शाखा में ही सबसे पहले राम आ जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि इसमें राम की ही भक्ति हो रही है। तो हम पहली प्रवृत्ति यही लिखेंगे कि रामचरित का गान, सेवक सेव्य भाव की भक्ति, लोक कल्याण की भावना, समन्वय की भावना और दार्शनिकता। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शाखा पे, जो कि है कृष्णाश्रयी शाखा। तो इसके प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास, रसखान, मीराबाई। ये सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे। तो हम कृष्णाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो कृष्णाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, परमानंद सागर, रास पंचाध्यायी, मीरा पदावली और फुटकर पथ। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कृष्णावली शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी कृष्ण लीला का गान, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की काल की वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगी, क्योंकि अगर जो मैं इसी वीडियो में ये सब करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर जो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।